हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएनपी नॉलेज स्कूल। लॉकडाउन के तीसरे चरण यानी कि 4 मई से कई राज्यों में शराब की दुकानें खुल गईं। काफ़ी भीड़ भी लगी। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पालन किया गया, कहीं नहीं किया गया। चर्चाएं शुरू हो गई कि शराब की दुकान खोलना सही था या गलत था। फ्रेंड्स, ये तो चर्चा का विषय हमेशा रहेगा और इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हर व्यक्ति का इसमें राय डिफरेंट होगा। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शराब की बिक्री से किसी भी राज्य को क्या इनकम होती है, किस तरीके से इनकम होती है। साथ ही साथ शराब पे लगने वाला जो एक्साइज ड्यूटी है वो किसी राज्य की इनकम पे कितना असर डालता है, ये भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कल से लेकर आज तक सोशल मीडिया, इंटरनेट, अखबारों में जो रिपोर्ट्स छपी हैं उसके आधार पे ये वीडियो में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। देखिए, राज्य सरकार की कमाई के मुख्य सोर्स जानना जरूरी है। कोई भी राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट पैसा कहाँ से पाती है जिससे कि वो आम जनता के लिए व्यवस्थाएं कर सके। देखिए, जीएसटी आप जानते हैं, गुड्स एंड सेल्स टैक्स, ठीक है। जीएसटी के मूलतः दो हिस्से होते हैं, सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी और स्टेट जीएसटी, ठीक है। जो सीजीएसटी होती है वो केंद्र सरकार के पास जाता है और जो एसजीएसटी होती है वो राज्य सरकारों के पास जाता है। इसके अलावा राज्य सरकारों को केंद्र सरकार फाइनेंशियल जो कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से उसका कुछ रेवेन्यू हर साल देती भी है, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली सोर्स ऑफ इनकम की बात किया जाए तो स्टेट जीएसटी, लैंड रेवेन्यू, पेट्रोल डीजल पे लगने वाला वैट, सेल्स टैक्स, शराब पर लगने वाला एक्साइज ड्यूटी और बाकी टैक्स शामिल है, ठीक है। तो डायरेक्टली जो इनकम इन्हीं 5-6 चीज़ों से राज्य सरकारों को होती है। सरकार को होने वाली कुल कमाई में से एक्साइज ड्यूटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और एक्साइज ड्यूटी सबसे ज़्यादा शराब पर ही लगता है और बाकी कुछ ही परसेंट एक्साइज ड्यूटी का बाकी चीज़ों पे लगता है। इसकी वजह यह है कि शराब को और पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसलिए राज्य सरकारें इन पर टैक्स लगाकर अपनी रेवेन्यू को बढ़ाती हैं, ठीक है। अगर इसमें भी देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा कमाई एक्साइज ड्यूटी से नहीं होता तो स्टेट जीएसटी से है। करीब 43% के आसपास का रेवेन्यू स्टेट जीएसटी से आता है और उसके बाद 23% के आसपास जो है वो सेल्स और वैट टैक्स से आता है। लेकिन उसके बाद एक्साइज ड्यूटी से करीब 13% की आमदनी होती है। इसके अलावा जो व्हीकल होता है, गाड़ियों पर और इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्स लगता है उससे भी राज्य सरकारें कमाती हैं। शराब बेचने से राज्य सरकार को इनकम होती है, रेवेन्यू मिलता है। पिछले साल 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जैसा कि रिपोर्ट आज अखबारों में छपा था। इस समय लॉकडाउन की वजह से देश भर में शराबबंदी लगी थी कुछ दिनों तक। कल ही इसको खोला गया है और अखबारों में जो रिपोर्ट छपी थी उसके हिसाब से शराब की बिक्री जो लॉकडाउन में बंद हुआ था उससे 700-800 करोड़ रुपए तक का नुकसान राज्य सरकारों को हो गया। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, इन सब राज्यों में 24% तक टोटल इनकम में से जो है 24% तक की जो इनकम होती है वो एक्साइज ड्यूटी जो शराब पे लगता है उससे होती है। और जो छोटे राज्य हैं जैसे मिजोरम है, नागालैंड है, यहाँ पे 1% के आसपास टोटल इनकम में से शराब पे जो लगने वाला एक्साइज ड्यूटी है उससे होती है। ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ पे शराब पूरी तरीके से शराबबंदी है, बिहार और गुजरात। 1960 में जब महाराष्ट्र जो है, गुजरात और जब एक थे पहले 1960 तक, उसके बाद 1960 के बाद क्या हुआ था कि महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात नया राज्य बना था। तभी से वहाँ पे शराबबंदी लागू हुई, यानी कि गुजरात ऐसा पहला राज्य इंडिया में है जहाँ पे पिछले 60 सालों से पूर्ण शराबबंदी है, वहाँ शराब बिकता ही नहीं है। साथ ही साथ नीतीश सरकार जब अप्रैल 2016 में आई थी बिहार में, तो वहाँ पे भी पिछले 4 साल से पूरी तरीके से शराबबंदी है। इसलिए इन दोनों राज्यों को यानी कि गुजरात को और बिहार को राज्यों को यानी कि एक्साइज ड्यूटी से कोई कमाई नहीं होती है। अब अखबार में एक जो खबर काफ़ी आज बड़े बड़े हेडलाइंस में छपा था कि ऐसे 5 राज्य हैं जहाँ पे कल 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शराब बिक गई।
इसमें से उत्तर प्रदेश में करीब 225 करोड़ की शराब बिक गई, महाराष्ट्र में 200 करोड़ की शराब बिक गई, राजस्थान में करीब 60 करोड़ रुपए की शराब बिक गई, कर्नाटक में 45 करोड़ की और छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ रुपए तक की शराब जो है एक दिन में ही बिक गई। ठीक है। एक डाटा और सामने आया WHO का, उसने ये बताया कि देश में हर व्यक्ति एक साल में 5.7 लीटर शराब पीता है। इसका मतलब ये नहीं है कि देश का हर व्यक्ति शराब पीता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से, शराब की खपत के हिसाब से अगर आप उसको एवरेज निकालेंगे तो एक व्यक्ति पे 5.7 लीटर शराब आएगा। पहले ये जो था, यानी आज से करीब 10-11 साल पहले, 2005-06 की बात करें तो वो 2.5 लीटर था। आज के डेट में 5.7 लीटर प्रति व्यक्ति है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि देखिए इसके दो पहलू हैं। ये डिबेट चलता रहेगा कि शराब की बिक्री शुरू करके सरकार ने सही किया या गलत किया, लेकिन ये बात भी देखने और समझने और सोचने की है कि पिछले 40 दिनों से देश में अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुकी हुई है। सरकार अपने तरफ से जो कर पा रही है, जो बेस्ट कर पा रही है, वो कर रही है। गरीबों तक खाना पहुंचाना, इतने लोग जो पीड़ित हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, बाकी चीज़ों से, दिक्कतों से, हर चीज़ जो है इस समय कोरोना का इलाज फ्री में हो रहा है, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, तमाम खर्चे हो रहे हैं। तो सरकार के पास रेवेन्यू की दिक्कत तो थी ही। ये डिबेट ऑन गोइंग रहेगा कि ये खोलना सही था या गलत था। इसके बारे में आप अपना निर्णय खुद लें। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की इच्छा ये थी हमारी टीम की तरफ से कि शराब से कैसे इनकम होती है और किस तरीके से अपने देश में शराब की जो खपत है वो समय के साथ बढ़ी भी है। और साथ ही साथ एक दिन में सिर्फ 5 राज्यों को मिला लीजिए तो 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा की शराब बिक गई। तो हम गरीब देश हैं, उसके बाद ये स्थिति है, ये भी एक सोचने की बात है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, ज़्यादा लोगों शेयर करिए। इतना ज़रूर कहेंगे कि आप किसी भी काम से अगर घर से बाहर निकलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखिए, इन्जॉयमेंट ज़रूर करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी लड़ाई बहुत लंबी चलनी है और हर व्यक्ति का उसमें रोल है। अगले वीडियो तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।